Okay, hi. So welcome to this first video of the UI UX course. आपको इस कोर्स के मॉड्यूल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है. So शुरू करते हैं हम हमारी ये UX UI की जर्नी. और इसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, इस वीडियो में, वो है अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरफेस. हम यूजर इंटरफेस को एक्चुअली में समझेंगे, पढ़ेंगे कि यूआई होता क्या है, यूआई का मतलब क्या होता है. So my name is Pragya and I will guide you through this entire course. And now here what you can see on the screen, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपको एक ऐप का इंटरफेस दिखाया गया है. राइट, एक इंटरफेस दिखाया गया है. कोई भी एप्लीकेशन आप सबसे पहले खोलते हैं तो आपको सबसे पहले ऐप कैसा दिखता है, कैसा उसको देख करके आपको फील होता है, यानी कि लुक एंड फील ऑफ द ऐप जो आपको मिलता है वो हमारा इंटरफेस की मदद से मिलता है. और इसी से आप किसी भी ऐप को पहली बार में जज करते हैं और उसको आप एंजॉय करते हैं. इसी के साथ साथ आपको अब एक ब्लर सा एक आइडिया मिल चुका है कि एक्चुअली में इंटरफेस किसी ऐप का क्या होता है. राइट, आगे हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस की बात करेंगे. सो यहां से आगे बढ़ते हैं, हम यूजर इंटरफेस डिजाइन की बात कर लेते हैं. तो यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, जो कि आपको पता है यूआई यूएक्स एक डिजाइनिंग कोर्स है, तो यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की डिजाइनिंग करते हैं. किसकी डिजाइनिंग करते हैं? सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की हम डिजाइनिंग करते हैं. सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की डिजाइनिंग करते हैं डिवाइसेस के लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए. और इसमें हमारा मेन फोकस होता है, जब भी हम ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी और एस्थेटिक को फोस्टर करें. राइट, एफिशिएंसी, आई विल गिव यू एफिशिएंसी पहली चीज. एस्थेटिक्स, देखने में अच्छा होना चाहिए, प्लीजिंग टू आईज होना चाहिए. और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस, इसको फोस्टर करने का पूरा फोकस रखते हैं जब भी हम ये डिजाइनिंग करते हैं. और इसी पूरे प्रोसेस को यूजर इंटरफेस डिजाइन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, टिपिकली प्रोडक्ट्स और सर्विस जो होते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है, उसको आपको यूजर के साथ इंटरैक्ट करते वक्त कुछ एक्सपीरियंस होता है. कुछ एक्सपीरियंस यूजर को होता है जब भी वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, जैसे मान लीजिए कोई यूजर है और आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई एप्लीकेशन है, व्हाटएवर इट इज, कोई भी सर्विस है, उससे जब वो यूजर इंटरैक्ट करता है तो उसको एक एक्सपीरियंस होता है, एक फीलिंग आती है. इसीलिए जो इंटरफेस है वो यूजर को ये सारी चीजें अलाउ करे कि वो जिस तरह का भी टास्क या फंक्शन उस प्रोडक्ट और सर्विस पे करना चाहता है वो इजीली कर सके उस इंटरफेस की गाइडेंस में. इस तरह से वो डिजाइन होना चाहिए. और ये सारी चीजों पे डिजाइनिंग के टाइम पे फोकस होना चाहिए. राइट, सो इसमें क्या होता है, हम आगे बात कर लेते हैं कि यहीं पर ही बता देते हैं. इंटरफेस एक पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. यूजर, हार्डवेयर जो भी है, और सॉफ्टवेयर. राइट, यूजर एंड द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग, जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, यूजर और हार्डवेयर का, उसके साथ उनका एक इंटरैक्शन होता है. इसलिए वहां पे यूआई डिजाइन एक ऐसा स्किल होता है जो उस इंटरफेस को पूरी तरह से विजुलाइज करे,
जैसे जैसे वो टास्क हो रहा है उस हिसाब से वो पूरा डिजाइन होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक ऐप बनाया किसी तरह का, उसमें पहला चीज था लॉगिन करना। अब उस लॉगिन पेज का जो पहला स्क्रीन का इंटरफेस है वो इस तरह से डिजाइन हो कि आपको पूरी तरह से यूजर को उससे सेटिस्फैक्शन मिले, राइट, जो भी टास्क उसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छा यूआई डिजाइन होता है जो सारे टास्क को बिना किसी फ्रिक्शन के इजीली परफॉर्म कर दे और उससे यूजेबिलिटी एप्लीकेशन की बढ़ जाए, राइट। एप्लीकेशन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, ओपन किया, राइट, उसमें आपको यूजर लॉगिन करने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई, पता नहीं कहाँ पासवर्ड जा रहा है, कहाँ पे ईमेल आईडी, कुछ शो नहीं कर रहा है कुछ अच्छे से, तो आप उस एप्लीकेशन को अच्छी रेटिंग नहीं देंगे, आपका उससे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, यानी कि उसका यूआई अच्छा नहीं है। और जिस एप्लीकेशन का यूआई अच्छा होता है उसमें यूजर के ये सारे टास्क इजीली हो जाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजर इंटरफेस जो होता है ये एक डिजिटल प्रैक्टिस है, राइट। ये सारा काम जो यूजर इंटरफेस के अंदर आता है वो सारा काम डिजिटली होता है, ऑनलाइन होता है, राइट। आप ये सारा काम डिवाइसेस के ऊपर करते हैं जहां पे भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके सारे जो विजुअल इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी डिजाइन है यूआई की, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन खोलें तो उसमें कुछ आपको आइकन्स दिखेंगे, राइट, कुछ बटन्स दिखेंगी, उसके बाद आपको उसमें कुछ टाइपोग्राफी, कलर स्कीम्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये सारी चीजें दिखेंगी, कैसी टाइपोग्राफी है। इसी के साथ साथ जो भी कलर स्कीम्स वगैरह होती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाती है। आगे बात करते हैं इसी में यूआई डिजाइन का जो गोल होता है वो ये होता है कि आप कैसे यूजर को, जो भी यूजर है उसे आप कैसे विजुअली गाइड करते हैं थ्रू द सिस्टम इंटरफेस। ये पूरा आपका यूआई डिजाइन का काम होता है। यूआई डिजाइन जो होता है वो किसी भी जो हमारा ब्रांड स्ट्रेंथ है, राइट, जैसे किसी भी ब्रांड, जैसे कोई भी ब्रांड, उसका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, तो जो ब्रांड की स्ट्रेंथ है, राइट, ब्रांड स्ट्रेंथ जो होती है वो यूआई एक तरह से ट्रांसफर करने का काम करती है। विजुअल एसेट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट की जो इंटरफेस है उसको, उसमें वो ब्रांड की स्ट्रेंथ उन एसेट्स में जो है ट्रांसफर करती है, और वो डिजाइन ये मेक श्योर करती है कि कंसिस्टेंट हो, कोहेरेंट हो और प्लीजिंग हो, राइट। कंसिस्टेंट, कोहेरेंट और प्लीजिंग होगी डिजाइन, तो आपका जो यूआई है एक बहुत अच्छा यूआई डिजाइन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट यूआई डिजाइनर। अब यूआई डिजाइन क्या होती है, कहाँ कैसे बनती है, ये पता चल गया। यूआई डिजाइनर क्या होता है? यूआई डिजाइनर वो होता है जो कि आपका यूआई डिजाइन जो है क्रिएट करता है, राइट। यूआई डिजाइनर जो है वो यूआई डिजाइन क्रिएट करता है, राइट। अब वो कैसे क्रिएट करता है? वो इस तरह से क्रिएट करता है कि वो उसकी पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखता है, क्या उस प्रोडक्ट की क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, राइट। राइट, और क्या उसके बाद प्लान्ड जो यूजर इंटरफेस की डिजाइन हुई है उसके डिजाइन स्टैंडर्ड्स और एस्थेटिक को ध्यान में रख के एक अच्छा एक्सपीरियंस क्राफ्ट हो सके, वो काम यूआई डिजाइनर का
होता है। इस तरह से वो इंटरफेस बनाता है कि उसमें वो ये सारी चीजें हो, फंक्शन रिक्वायरमेंट हो, जो भी उसकी प्रोडक्ट की इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है, क्या डिजाइन स्टैंडर्ड्स, क्या एस्थेटिक यूज करने हैं, ताकि एक सर्टेन तरह का एक्सपीरियंस जो है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस जो है वो यूजर को मिल सके, राइट। ये हम यूआई डिजाइनर का काम होता है। अब ये यूआई डिजाइनिंग होती कैसे है, राइट। यूआई डिजाइनर होता है, सब कुछ होता है, डिजाइनिंग होती कैसे है? ये डिजाइनिंग होती है पेन के थ्रू। पेन पेंसिल आपने देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल पेन पेंसिल की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप कंप्यूटर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि डायरेक्टली बना बनाया एक सॉफ्टवेयर होता है, कोड होता है पूरा, इसमें सारे मटेरियल होते हैं, जो सारे मटेरियल आपको डिजाइनिंग के लिए चाहिए, वो सारा मटेरियल उस सॉफ्टवेयर में होता है, कोडेड होता है पहले से वो सॉफ्टवेयर, जो डिजाइनर यूज करता है डिजाइनिंग के लिए। और डिजाइनिंग के बाद एक जो उससे एंड रिजल्ट बन के आता है, जो भी यूजर ने उसमें डिजाइन किया है, उसका जो एक रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट हमारा जो होता है वो हमारा एक इंटरफेस होता है और एक सिमुलेशन होता है, ठीक है। इंटरफेस का एक सिमुलेशन होता है, जो कि आप आगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को टेस्ट करने में या आइटरेट करने में, या मान लीजिए रिलीज कर दिया, उसको हमने मार्केट में रिलीज कर दिया, इन सारी चीजों में आप उस इंटरफेस को आगे चल के यूज कर सकते हैं। और ये काम हमारा यूआई डिजाइनर ऐसे करता है। अब इसमें बात कर लें कि फोकस पूरा लुक एंड फील ऑफ द स्क्रीन होता है, जो कि हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहली स्लाइड में जो बताया था कि कोई भी जो आपका इंटरफेस है, उसका सबसे पहला जो फोकस होता है इंटरफेस डिजाइनिंग का, वो यही होता है कि लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगा, राइट। वो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब लुक एंड फील में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे लुक एंड फील मतलब थोड़ा सा काफी ज्यादा ऐसा शब्द लग रहा है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो वो डिजाइनर ध्यान में रखता है, राइट। तो पहली चीज आ जाती है ब्रांडिंग और ग्राफिक डेवलपमेंट। कैसी ब्रांडिंग करनी है उसकी, क्या उसकी ग्राफिक डेवलपमेंट है। अब ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट, ग्राफिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ये आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग या ब्रांडिंग की क्लास में पता चलेगा। वो आप उन कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, या इसी चैनल पे हम आगे ऐसे कोर्सेज लाएंगे। फिलहाल के लिए हम डिजाइनिंग की बात कर ले, क्योंकि ब्रांडिंग किसी ब्रांड मैनेजर या डिजिटल मार्केटर का काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर का काम है। यूआई डिजाइनिंग भी एक तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है, लेकिन इट इज मोर ओरिएंटेड टू योर मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस। आगे बढ़ते हैं, क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, ठीक है। ब्रांडिंग और ग्राफिक डेवलपमेंट देख लिया, आगे आती है स्टोरी लाइन। कोई भी एप्लीकेशन की एक स्टोरी लाइन होती है, यहां से ऐसे नेविगेशन होगा, अगले पेज पे जाएंगे, वहां पे हमें क्या पता चलेगा, और ऐसे करके पूरा प्रोसेस खत्म होगा। कोई भी टास्क, उसकी एक स्टोरी लाइन होती है, या फिर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर गाइड कहते हैं, उसे यूजर गाइड कहते हैं। कस्टमर एनालिसिस, डिजाइन रिसर्च, रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंटरएक्टिविटी, अडेप्टेशन टू ऑल डिवाइस स्क्रीन भी इसमें जरूरी होता है। तो एक दो चीजें ये हो गई, तीसरी चीज हो गई उसकी कस्टमर एनालिसिस, राइट। कस्टमर एनालिसिस एक बहुत जरूरी पार्ट होता है इसमें, जो कि ध्यान में रखा जाता है। चौथी चीज आ जाती है हमारी डिजाइन रिसर्च। किस तरह का डिजाइन किस तरह के एप्लीकेशन में होगा, इसकी पूरी नॉलेज रिसर्च होनी चाहिए। और यही वो चार चीजें हैं जो आपकी लुक एंड फील ऑफ द स्क्रीन को बताती हैं। क्या एक्सपीरियंस कस्टमर करेगा, वो ये चार चीजों पे
डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं और क्या चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि इंटरएक्टिविटी, कितना इंटरएक्टिव है आपका एप्लीकेशन या इंटरफेस, एप्लीकेशन नहीं, इंटरफेस जो एप्लीकेशन का है वो जितना इंटरएक्टिव होगा उतना बेहतर होगा। अब मान लीजिए फिर से वही लॉगिन पेज वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें कुछ लॉगिन पेज में ऐसे यूजर आईडी और पासवर्ड का कॉलम बना है और बाकी कुछ नहीं लिखा है, ना कुछ लिखा है, ना कोई एडिशनल जानकारी दी गई हुई है, ना वहां पे कोई पासवर्ड का रिस्टोर का ऑप्शन है, ना वहां पे किसी तरह का कोई ब्रांडिंग है, मतलब एकदम बैरन लैंड जैसा पेज है। तो क्या उसमें किसी तरह की अच्छी इंटरैक्टिव, कोई अच्छा एक्सपीरियंस यूजर को मिल पाएगा या कुछ उस एप्लीकेशन से ड्रॉ कर पाएगा अपने दिमाग में? नहीं कर पाएगा। इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस और इंटरैक्टिविटी एक जरूरी पार्ट है। अडेप्टेशन टू ऑल स्क्रीन साइजेस, अडेप्टेशन टू ऑल स्क्रीन साइजेस का मतलब है कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन आपने लैपटॉप पे खोला, www. या जो भी एप्लीकेशन है वहां पे ऑन खुल गया या वेबसाइट खुल गई, अब वो आपको मोबाइल फोन पे खोलनी है, वही आपको एक डेस्कटॉप पे खोलनी है, राइट? और हो सकता है वही आपको एक टैबलेट पे खोलनी है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस हो गए, राइट? तो इन सारे डिवाइसेस में वो स्क्रीन कैसी दिखेगी? मान लीजिए एक लैपटॉप पे वहां पे जो एक मान लीजिए कैरेक्टर वो इतना बड़ा दिखता है, अब वो फोन में तो इतना बड़ा दिखेगा नहीं क्योंकि बाकी जो सारी लाइंस है, जो बाकी सब लिखा होता नहीं, वहां पे वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। अब डेस्कटॉप में वो फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। टैब में वो यहाँ पे फिर से छोटा होकर के लाइंस इधर उधर सेट हो जाएंगी। तो ये अडेप्टेबिलिटी होती है जो अलग अलग डिवाइस स्क्रीन पे होती है, ये एक डिजाइनर को ध्यान में रखना होता है। एनिमेशन, राइट? इम्प्लीमेंटेशन विद डेवलपर। अब देखिए डिजाइनर और डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में काम आते हैं। डेवलपर वो होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट को कोडिंग का काम करता है। इसलिए डिजाइनर जो होता है जब वो डिजाइन अपनी बनाता है तो वो डेवलपर के साथ ही टीम में काम करता है या साइमल्टेनियसली वो काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक उनका रोल होता है, एक उनको इस चीज को ध्यान में देके चलना होता है। यूआई प्रोटोटाइपिंग आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन विद डेवलपर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और सारी चीजें जो इसमें बताई गई हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो आगे टॉपिक एक एक करके आपको डीप में थोड़ा सा समझाया जाएगा। अभी पहले वीडियो में हम यूआई का जो इंट्रोडक्शन है, जो होता क्या यूआई, वो समझेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यूआई डिजाइनर जो होते हैं वो एक तरह से एक स्किन क्रिएट कर देते हैं, एक अपीयरेंस क्रिएट कर देते हैं स्क्रीन पर, जो किसी भी पर्सनालिटी को और ब्रांड को दिखाता है, राइट? टू फॉर्म द पर्सनालिटी एंड द ब्रांड। इट कनेक्ट्स द सिस्टम प्रोडक्ट टू द यूजर। वो सिस्टम और प्रोडक्ट को यूजर से कनेक्ट करते हैं, राइट? आपका सिस्टम जो भी है उसको, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको यूजर से कनेक्ट करते हैं। देखिए आपने प्रोडक्ट बना दिया, मान लीजिए वेबसाइट बना दी सिस्टम पे, और या कोई भी एप्लीकेशन आपने बना दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि यूजर उससे इंटरेक्ट कैसे करेगा, कौन सी बटन्स, कौन सी आइकन्स क्या यूजर यूज करेगा, जो उसमें कोड की गई हैं वो डिजाइन के थ्रू ही वो समझेगा और वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा तो यूजर उसको बार बार यूज करेगा। उसकी यूजेबिलिटी जो है एप्लीकेशन की वो बढ़ जाएगी उस वेबसाइट की। तो ये चीज एक जरूरी चीज होती है। इसमें लोग आपके साथ ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस में, आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस वहां पे चल रहा होता है, बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट? इसी के साथ साथ ब्रांड का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर होता है। मान लीजिए आपका ब्रांड है, कोई रेस्टोरेंट का ब्रांड है और रेस्टोरेंट का कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट है, तो अब उस रेस्टोरेंट की पूरी डिजाइनिंग, अब एक रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन या एक
हॉस्पिटल का एप्लीकेशन या एक आईटी कंपनी का एप्लीकेशन, ये तीनों सेम नहीं हो सकते, सबकी डिजाइनिंग अलग अलग होगी और नो डाउट फिर सबकी कोडिंग भी अलग अलग होगी, राइट। मेन फीचर्स, जो बेसिक फीचर्स होते हैं, होम पेज और लिखना वगैरह, वो सेम हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट है, जो डिजाइनिंग है, वो सबकी अलग अलग होगी। तो एक तरह से ये एक ब्रांड का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर करते हैं डिजाइनर्स, राइट। सो यहां पे आप एक नए कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं कि यूआई डिजाइनर जो है वो यूएक्स डिजाइनर की जो विजन है उसको रियलिटी में लाते हैं। अब ये आपके अगले वीडियो के लिए एक सरप्राइज है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो विजन को रियलिटी में लाते हैं। खैर, अब हम अपने पूरे लेक्चर के, अपने पूरे वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि कुछ फीचर्स हैं जो एक अच्छे यूजर इंटरफेस में होनी चाहिए, जो कि एक यूआई डिजाइनर को ध्यान देनी चाहिए, जो कि एक अच्छे यूआई में होनी चाहिए, राइट। अच्छे यूआई में होने के कुछ जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इट शुड बी क्लियर, राइट, कंसाइज होना चाहिए, इट शुड बी कंसाइज, बहुत ज्यादा भरा भरा सा एआई ऐसा नहीं, फैमिलियर होना चाहिए, राइट, फैमिलियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसके साथ साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, रेगुलरली थ्रू आउट द एप्लीकेशन इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑफ कोर्स जितना अट्रैक्टिव होगा उतना वो आपकी ऑडियंस को कनेक्ट करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ ये 7 के साथ साथ एक और चीज जुड़ती है जो कि फॉरगिविंग। एक यूआई थोड़ा फॉरगिविंग भी होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें एक अच्छे यूआई के जो हमारे फीचर्स होती है उसमें आनी चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए। सो अब आपको यूआई के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ताकि हम आगे यूएक्स के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। यहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है यूआई का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से यहां पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूएक्स की बात करेंगे और यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस, इसकी हम अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड यहां से आपकी अगली जर्नी स्टार्ट होगी कल अगले वीडियो में। और थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ साथ प्लीज ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है।